बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रवायत के मुताबिक जब चंगेज खान पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का एक लोथड़ा था जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो मुस्तकबिल का बड़ा और खूनख्वार फातेह होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम मंगोलों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेंट्रल एशिया के मंगोल खाना बदोश किस मजहब के पैरोकार थे, उनका ज़ाब्ता अखलाक क्या था, आखिर ये मंगोल कौन थे जिन्होंने मगरबी यूरोप और इस्लामी दुनिया को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। क्या ये तातार थे, जैसा कि गलती से उन्हें यूरोप में तातार कहा गया। आज भी कोई अगर रेलगाड़ी में सवार होकर मॉस्को से होकर झील बेकाल पहुंचे तो ठीक एक रोज की मुसाफत के बाद रास्ते में पड़ने वाला दरियाए ओनन अबूर करके मंगोलिया जा पहुंचता है। दोस्तों, मंगोलों की सीरीज इस चैनल पर आपको देखने में मिलेगी। अगर आप भी इस तरह की स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की स्टोरीज अपलोड होंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, लैन पॉल की तहकीक के मुताबिक मंगोल बाकी कबीलों की तरह एक कबीला था, लेकिन वो इन कबीलों में अपनी मुनफरिद इज्जत जरूर रखता था। इन आबादियों के जनूब में सराय गोबी था, जहां दीगर कबाइल सारा साल पानी और अपने जानवरों के लिए चारा तलाश करने के लिए कोशिश करते रहते थे। इनकी तमाम उम्र शिकार करते गुजर जाती थी। जानवरों की नस्ल कुशी उनका पेशा था। उन्हीं जानवरों से वो गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा हासिल करते थे। घोड़ियों के दूध से वो एक मखसूस शराब तैयार करते थे जिसे खमीर कहते थे। उनका गुजर बसर जानवरों की खालों के लेन देन पर होता था। उन कबाइल का लेन देन तुर्कों और चीन से था। कबाइल बैरूनी हमलों से महफूज रहने के लिए चीन को टैक्स अदा करते थे। दोस्तों, इस इलाके के बारे में मालूमात 13वीं सदी में दस्तयाब हुई, जब दो यूरोपियन अंग्रेजों ने इलाके में पहुंचकर बाकी दुनिया को इन कबाइल के बारे में मालूमात फराहम की। इसके अलावा मार्को पोलो के सफर ने दुनिया को मंगोल और चीन के बारे में मालूमात फराहम की। आज भी वो मंगोलिया में वैसे ही रह रहे हैं जैसे सदियों पहले रहा करते थे। दोस्तों, मंगोल लकड़ी के फ्रेम के ऊपर बनाए जाने वाले गोल से खेमों में रहते थे। उन्हें योरस कहा जाता था, जिस पर सफेद चूना फेर दिया जाता और ढांचा बर्फ और बारिश के पानी और तेज हवाओं से खेमे को महफूज रखता था। खेमों का दरवाजा शमाल की जानब रखा जाता था। दूर से ये खेमे मशरूम की तरह दिखाई देते थे। इन खेमों को छकनों के ऊपर भी नस्ब किया जाता था। हिजरत करते वक्त ये खाना बदोश अपने खेमे उठाकर साथ ले जाते थे। कैंपों की जगह का इंतखाब करते वक्त गर्मी और सर्दी के मौसमों को मद्देनजर रखते थे। छोटे खेमों के साथ बड़े खेमे भी होते थे, जिनके लिए जगह 30 फुट होती थी। ऐसे खेमों की तमीर के लिए जरूरी इमारती सामान बैलगाड़ियों के जरिए लाया जाता था। खेमों के दरवाजे रंगदार होते थे। उन दरवाजों पर खूबसूरती के लिए पौधे और दरख्त लगाए जाते थे। मंगोल जंगली जानवर और परिंदे भी पालने के शौकीन थे। खेमों के अंदर फर्श पर सूखी घास डाली जाती थी, जिसको जानवरों की खालों और आग से बनी दरियों से ढांपा जाता था। खेमों के अंदर औरतों के बैठने की जगह मर्दों से हटकर बनाई जाती थी। खेमों के अंदर मौजूद आतिशदानों से जरा हटकर घर का मालिक कावज पर बैठता था। खेमे के दरमियान में धुएं के अखराज के लिए एक सुराख रखा जाता था। खेमों के अंदर बैठने का एक मखसूस निज़ाम सीटिंग अरेंजमेंट होता था। घर के मालिक की कावज से आगे उसका भाई, फिर उसके आगे उसकी बीवी का भाई, और इस तरह रुतबे के लिहाज से नशिस्तें लगाई जाती थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इस सीरीज की मजीद किस्तें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।